हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब लोग बढ़िया है बेटा? ठीक है, तो बेटा अपन आगे चलते हैं। जो अपना काम की बात है बेटा, अपन कहां चल रहे थे? वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे, वो अपन का हो चुका था। ठीक है बेटा, आगे इसी में कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो आगे आपका कंसेप्ट है वैद्युत वल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है बेटा? तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, यानी इनको आपने देखा नहीं है, इमेजिनेशन किया गया है, कल्पना की गई है। तो इसकी डेफिनेशन बेटा होगा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक, सॉरी, वे काल्पनिक, वे काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं होती हैं क्या बोला बेटा? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर, जो किसी बिंदु पर जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो क्या बोला? यानी वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अर्थात इसमें बता सकते हैं, अर्थात या बोल सकते हैं यह धारणा, यह धारणा माइकल फैराडे ने दी थी। ठीक है, अगला है बेटा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या बोला बेटा? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं, जबकि ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। क्या बोला बेटा? यानी जो वैद्युत बल रेखाएं वो धनावेश से क्या होंगी? ऑरिजिनेट होंगी, उत्पन्न होंगी, जबकि ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी बेटा? समाप्त हो जाएंगी। इनका मैं फिगर बताता हूं, जब देखिए बेटा। सपोज करो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है,
ये आपका कोई भी धनावेश है, तो धनावेश का मतलब है जो वैद्युत बल रेखा वो धनावेश से उत्पन्न होगी, ऑरिजिनेट होगी। तो यहां से वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बेटा, उत्पन्न होंगी। कहां से? धनावेश। और आपका यही अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मीन्स है बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से आएगी बेटा, ये कहीं पर जारी होगी, इंफिनिटी तक जाएंगी, ठीक है ना। तो कोई भी लार्ज डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे तो मैंने कहा कहीं से आएंगी, इंफिनिटी से आएंगी, और कहां तक? ऋणावेश से जाके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने का मतलब टर्मिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये वैद्युत बल रेखा की एक प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखा के, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। तो बेटा क्या बोला, जो ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम थी थोड़ी बेटा, सॉरी। तो क्या हमने बोला, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। कौन सा वैद्युत क्षेत्र? परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है बेटा। तो हम यहां पर देखते हैं आगे, कोई भी आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखा, देखो ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये आपका क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये कह रहा है वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करें। अपन ने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को अपन ने बोला ए, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को बोला बी। तो इस पॉइंट पर जब वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा वो किधर होगी बेटा? इधर होगी। इसको बोलेंगे ई ए वेक्टर, ओके। तो ए पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी बेटा? ये होगी ई ए वेक्टर। इस पॉइंट पे क्या करें? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा। अब इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी बेटा? ये स्पर्श रेखा। तो ये बी पॉइंट का क्या बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को, क्या बोला बेटा? वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है। यदि, यदि काटेंगी,
यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, क्या बोला बेटा, बिंदु पर, तो कटान बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक बेटा, जो कि संभव, ठीक बेटा, जो कि संभव नहीं है। ये संभव का मतलब पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, दो वैद्युत रेखा, जैसे ये एक वैद्युत रेखा है, इसको हमने बोला E1, यस, L फर्स्ट, लाइन फर्स्ट है, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया L2, सेकंड रेखा है। अब ये दोनों वैद्युत रेखा बेटा क्या करें, इस पॉइंट पे कट कर गई। तो कट होने से हो क्या रहा है बेटा, जिस पॉइंट पे कट कर रही हूं, तो मैं इसके लिए देखता हूं L1 के लिए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलने वाला है, E1 वेक्टर इधर मिलेगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा, E2 वेक्टर इधर मिलेगा। तो देखो इस कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त हो रही हैं जो कि संभव नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है ना, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है बेटा, तो हम बोल सकते हैं प्रबल वैद्युत क्षेत्र में, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं। क्या बोला बेटा, पास पास होती हैं, जबकि दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर क्या बोला, देखो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होंगी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा बेटा, प्रबल हो जाएगा। और जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, दूर दूर होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। फिर समझिए, तो यहां पर है बेटा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं कहां होंगी, पास पास होती है, जबकि दुर्बल में, वीक में वैद्युत क्षेत्र
दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है बेटा, दूर दूर होती है। मैं यहीं पे एग्जाम्पल टाइप में देखता हूं, जैसे ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है ना, ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, यहां पॉइंट सी है। अब इसमें आपको देखना है कि वैद्युत क्षेत्र का क्या ऑर्डर होगा, वैद्युत क्षेत्र का क्या क्रम होने वाला है। तो बेटा पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र रेखा है पास पास है, इसका मतलब ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। इसमें इसमें कौन पास है, यहां पास है, ठीक है ना, यहां देखोगे तो पास पास लग रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे सी की अपेक्षा बी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र प्रबल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो हम यहां बोलेंगे ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, ठीक है ना, तो ये निकल के आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगला है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के आवेश के परिमाण के आवेश के परिमाण के समानुपाती समानुपाती होती हैं, ठीक, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। तो हम बोल सकते हैं बेटा आवेश का परिमाण आवेश का परिमाण समानुपाती आवेश का परिमाण समानुपाती क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। एक ही बात है, यहां से आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, यहां से आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं बेटा, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। मैं एग्जांपल देखता हूं, ये एग्जांपल के थ्रू समझता हूं। जैसे ये कोई आपका Q1 चार्ज है, ओके, ये आपका कोई भी Q2 चार्ज है, ये वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखा है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पे तुम्हें निकालना है Q1 अपॉन Q2 का अनुपात ज्ञात करो, Q1 अपॉन Q2 का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, अनुपात ज्ञात करो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा Q1 Q2, यहां कितना 4/8, तो आपका क्या हो जाएगा Q1 अनुपात Q2 1/2 1/2 Q1 अनुपात Q2, तो क्या है 1/2, ये आपका आंसर आ रहा है बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन कभी आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट है बेटा यानी वैद्युत
क्षेत्र रेखाएं या वैद्युपर रेखाएं चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा चालकों में प्रवेश नहीं करती हैं, जबकि कुचालकों में कुछ वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी में पॉइंट बोल सकता हूं मैं, स्टार पॉइंट बना के, वैद्युत बल रेखाएं चालक से हमेशा लंबवत होती है, जबकि कुचालकों से कोई भी कोण बना सकती है। क्या समझ में आया है कि नहीं? देखो, आपका कोई भी एक चालक है, ठीक है, ये चालक है, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र का चालक से प्रवेश भी नहीं करती, वो हमेशा लंबवत कोण बना रही, देखो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक। ये क्या है बेटा? चालक। तो प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं चालकों में प्रवेश भी नहीं करती और चालक की सतह से हमेशा लंबवत कोण बना रही है, ठीक है ना। इसका मतलब इस चालक का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो ये आपका क्या है? कुचालक। तो समझने की कोशिश करिए, कुचालकों में वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो प्रवेश कर जाती है और वैद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के साथ कोई भी कोण बना रही है, यानी 90 हो भी सकता है और नहीं। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी उसी को, या जो चालक होगा, जो भी आपका मटेरियल, वो कैसा होगा बेटा? आपका कुचालक मटेरियल होगा। तो हमने कंडीशन क्या बोली? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक में प्रवेश नहीं करती हैं, जबकि कुचालकों में कुछ वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बोला कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो चालक में क्या होती है? हमेशा उसके सरफेस से लंबवत टकराएंगे। कैसे टकराएंगे? लंबवत टकराएंगे। ये समझने की कोशिश करिए बेटा। ये आपकी जैसे बोतल है, ये आपकी बोतल है और हमने बोला कि एक कंडक्टर है, तो वैद्युत बल रेखा इसके जो सरफेस से या इसकी सतह से टकराएंगी। तो पहले अगर चालक है तो इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर टकराएंगी, कुछ भी करे, वो इसकी सरफेस पे 90 पे टकराएंगे, चाहे उनके लिए उन्हें मुड़ना पड़े, टकराएंगे, चाहे मुड़ मुड़ के टकराएं, मुड़ मुड़ के आए, लेकिन उस सरफेस पे कैसे आएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी आपकी, वैद्युत बल रेखाएं चालक की सतह में हमेशा लंबवत होती हैं, जबकि कुचालक से कोई भी कोण बना सकती हैं।
ठीक है बेटा, हेलो, ठीक है बेटा। अब अपन को क्या करना है, अब अपन क्या करते हैं,